आप सभी मित्रों को ललित जांगिड का नमस्कार। मोटिवेशनल और धार्मिक कहानियों की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी पवित्र भारत भूमि पर कई विद्वान और कई विदुषियाँ भी पैदा हुई हैं, जिन्होंने ज्ञान, त्याग और वैराग्य से परमात्मा प्राप्ति की, आत्म साक्षात्कार किया और इतिहास में अमर हो गए। ऐसी ही एक कहानी प्रस्तुत है महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की। याज्ञवल्क्य बड़े विद्वान महर्षि थे, जो एक बहुत बड़े आश्रम में यज्ञ, आध्यात्मिक शोध और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने जैसे पवित्र कार्यों में लगे रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक थी मैत्रेयी, दूसरी थी कात्यायनी। दोनों ने मिलकर आश्रम का कार्यभार बहुत ही अच्छी तरह से संभाला हुआ था। इसीलिए महर्षि को अपने स्वाध्याय, आध्यात्मिक शोध जैसे कार्यों के लिए पूरा समय मिल जाता था और वे पूरे मनोयोग से अपने कार्यों में तल्लीनता से लगे रहते थे। लेकिन मैत्रेयी और कात्यायनी के स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर था। मैत्रेयी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, सांसारिक वस्तुओं से वो ज़्यादा सरोकार नहीं रखती थी। ज्ञान प्राप्त करने में उनका बड़ा मन लगता था। और कात्यायनी ठीक उनके विपरीत स्वभाव की थी। वह सांसारिक भोगों, वैभवशाली जीवन जीने में ही रुचि रखती थी। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार 4 आश्रमों का विधान बताया गया है, उसी के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थ आश्रम के बाद पूरी तरह से संन्यास लेकर अपने आश्रम को छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने आश्रम के कार्यों में मेरी बहुत मदद की, इसके लिए तुम दोनों का बहुत बहुत आभार। लेकिन अब मैं पूरी तरह से संन्यास लेने की इच्छा रखता हूँ और इस आश्रम को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। तुम दोनों योग्य हो, अपने अपने हिस्से के आश्रम का योग्यतापूर्वक संचालन करो। यह सुनकर थोड़ी देर तो दोनों अवाक रह गई। फिर कात्यायनी बोली, ठीक है ऋषि, आप जैसा ठीक समझे ऐसा करें। ऐसा कहकर कात्यायनी ने सहमति दे दी। लेकिन मैत्रेयी बड़ी दुविधा में पड़ गई और सोचने लगी कि ऋषि ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय ले लिया है, तो वो निश्चित ही कुछ इससे श्रेष्ठ, इससे बेहतर करने जा रहे हैं। और वो याज्ञवल्क्य जी के पास जाकर पूछने लगी कि धन, धान्य, वैभव से परिपूर्ण इस दुनिया से परे क्या है जो इससे अधिक श्रेष्ठ है और मनुष्य जीवन के लिए ज़रूरी है। याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी के इस प्रश्न को सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इस संपन्नता भरे जीवन से तुम वैभव और विलासिता का जीवन जी सकते हो, क्षणिक सुख की अनुभूति कर सकते हो, लेकिन असल वस्तु, असली आनंद तो इन सब के त्याग करने के बाद ही है, जो प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वही मोक्ष है, वही है ईश्वर प्राप्ति, और तभी है मनुष्य जीवन की सार्थकता। यह सुनकर मैत्रेयी बोली, तो आप मुझे इससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ऋषिवर? यदि मैंने आपसे ही वह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो इस जीवन का सार है, तो वह ज्ञान मुझे कौन देगा? यह सुनकर याज्ञवल्क्य प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि संसार में पति पत्नी, पुत्र पुत्री, धन, जमीन, धर्म, कर्म सब हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के परिणाम स्वरूप मिलते हैं और ये सब नश्वर, नाशवान वस्तुएं हमें मोह पाश में बांधने वाली है। ये हमारी अहंता और ममता को बढ़ाने वाली है। इनसे सावधान रहकर ही परम लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है, और वो लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। इसलिए यदि अब कुछ जानने योग्य है तो वह है आत्मा। आत्म साक्षात्कार से ही वह मिलता है जो जीवन का अभिप्राय है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कई बातें बताकर ऋषि चले गए और मैत्रेयी ने भी संपूर्ण आश्रम की संपत्ति कात्यायनी को प्रदान कर दी और संन्यास ले लिया। दोस्तों, मैत्रेयी इस देश में त्याग की मूर्ति, तपस्विनी और महान विदुषियों की गणना में शामिल होकर अमर हो गई। ऐसी विदुषी स्त्रियां हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है, जिनकी कहानियां सुनकर हमें गर्व होना चाहिए। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका आभार। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।